मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। हाँ भाई किधर है? एक बार बस मामू की शक्ल देख लेंगे बस, सिर्फ एक। ना 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 ना, मैं जानता हूँ कि मीना तुमसे कितनी नाराज है। उसकी इजाजत के बगैर तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। और तू फिर आ गई है? कुछ शर्मो या है कि नहीं तुझ में? बार बार आ जाती है इधर बिस्ती करवाने अपनी। शमीम खाला, मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा। आप जानती हैं मामू जान मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे। बस एक बार उनका चेहरा देख लेने दीजिए, बस उनकी रूह को तकलीफ होगी। एक बार, सिर्फ एक बार। वहीं रुक जाओ। क्या हुआ है मामा? आप इतनी परेशान क्यों हैं? ओह, आई सी। आप उस लड़की की वजह से परेशान हैं, है ना? मुझे आपकी समझ नहीं आती मामा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू। आप चाहती थी कि अली की शादी उस तमन्ना से ना हो, नहीं हुई। अब अली ने किसी ना किसी से तो शादी करनी थी ना। अब उस गरीब बेचारी से शादी कर ली तो मसला क्या है? ट्रस्ट मी मॉम, वो लड़की आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रियली? तुम जानती भी हो कि वो है कौन? हाँ, आप ही ने तो बताया था, अली की पीए, राइट? नॉट जस्ट दैट, वो तमन्ना की कजिन भी है। व्हाट? तुम्हें याद है हमारे घर एक दफा एक लड़की आई थी तमन्ना से मिलने के लिए? हाँ। ये वही तो लड़की है। मैंने तो तभी इन दोनों की बातें सुन ली थी। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी मॉम। कहीं ये लड़की उस तमन्ना ने प्लान तो नहीं कर दी? नो, आई डोंट थिंक सो। तमन्ना कुछ भी कर ले, अली को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। ये तो आप सही कह रही हैं। फिर आपको क्या लगता है ये सब कुछ कैसे हो गया? ये सब मेरी गलती, इट्स माई फॉल्ट। अच्छा भला अली मुझे हुस्ना के मामू के जनाजे पे साथ लेके जा रहा था, मैंने ही मना कर दिया। डेफिनेटली वहाँ तमन्ना भी होगी, साथ चली जाती तो सब कुछ पता चल जाता। इसीलिए तो कहते हैं गुस्सा हराम है। थैंक यू एनी, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग टू माई ट्रबल्स। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ना इतनी बड़ी ज्यादती ना करो मेरे साथ। एक बार से मामू जान का चेहरा देख लो तो बस, एक बार। मैं भीख मांगती, मैं वादा करती हूँ मैं कभी अपनी शक्ल पलट कर नहीं दिखाऊंगी। सुना नहीं तुमने? वो चले जाओ यहाँ से, वो और कौन सा दुख देना बाकी है? आप जानती हैं मामू जान मुझसे कितना प्यार करते थे। मेरे लिए नहीं, उनके लिए सिर्फ एक बार उनका चेहरा देख लेने दीजिए। इधर भीख मांगती हूँ आपके। ये मेरे बाबा हैं और तुम उनकी कातिल हो। जान लिया तुमने उनकी। अरे कितना प्यार किया उन्होंने तुमसे, कितनी मोहब्बत दी तुम्हें, और तुमने क्या किया? हाँ, जिंदगी छीन ली उनकी। चली जाओ मेरे सामने से, चली जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हुस्ना, अब यहां से चलें प्लीज। लेकिन सर। हुस्ना, आपकी इस हालत से आपके मामू जान को तकलीफ होगी। यहां से चलें प्लीज, यहां से चलें हुस्ना। मामू जान को आपके मामू जान को तकलीफ होगी।
चले यहाँ से, सच में एक बार का चेहरा चले यहाँ से। देखना ना। कुछ ना चले, चले यहाँ से, एक बार का चेहरा देखना। कुछ ना चले ना बगैर। देखा कैसे ले गया अली हुस्ना को अपने साथ। मेरे दिल ने कहा अजनबी बन गया तू, किस्मत का मैं मारा। मैं अब आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिंदगी है कठिन, वादा करो। पक्का वादा, मैं आज से आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तुझको ही पुकारा मौला मौला मेरे, अली, मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ तू ही सहारा मौला। जिसे आपके जैसा हम सफर मिल रहा है। हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे। जिसके प्यार पागल I love you. आई लव यू टू। ये इसको कहते हैं मोहब्बत, ये होता है मोहब्बत। वहाँ बजती है शहनाई, मैंने किया है हुस्ना से निकाह। मेरी किस्मत तन्हाई, वो तेरा घर बर्बाद करने वाला और कोई नहीं है, ये उसने। जिस जीत की थी अपने इन गुनाहगार आंखों से वो कमबख्त उसने है ना, उसको अली का बाहों में देख के आ रहा है। जीत से मैं हारी, उसने छीना मेरा सब कुछ, शक और बेयकीनी की गर्द हर रिश्ते को धुंधला कर देती है, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद एतबार होता है, और अगर बुनियाद कमजोर हो ना तो रिश्ते कभी ना कभी टूट ही जाते हैं। सभी खोया मेरा, इसलिए बेहतर है कि हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। कुछ समझ आए ना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, जाओ यहाँ से। कितना बेचारा हो मेरे बेवफा, मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुझसे होके जुदा, तुम चले जाओ यहाँ से। दिल बनाए एक अंगारा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो अली? रब्बा ना करे, इतना बड़ा धोखा क्यों किया तुमने? किसी के प्यार का। सर, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। यूं ना हो बंटवारा, सुख के ना सही लेकिन दुख के साथ ही तो हम बन ही चुके। मेरे हाँ मेरे तू
तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे, तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे, तू ही सहारा मौला मौला मेरे। हाय हाय बाजी शाइस्ता, बड़ा दुख हुआ है मुझे बाजी का। वैसे बड़े ही अच्छे इंसान थे वो। मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता। उठे ना बाजी, कुछ खा लें। बिल्लू ने ना बहुत ही अच्छा खाने का इंतजाम किया है। मेरा बेटा तो बहुत ज्यादा हमदर्द है, अच्छा बच्चा है ये। शमीम, बाजी और मीना बहुत थक गए होंगे, अब हमें चलना चाहिए। लो चले जाएंगे, अभी कौन सी आधी रात हो गई है। अगर हम लोग चले गए रात को, मीना और बाजी को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? बिल्लू, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तू आज रात ना तू यहीं पे रुक जा। ठीक है अम्मा, जैसे तू कह। अरे मैं सदके जाऊं, माशाल्लाह बड़ा ही फर्मा बरदार बच्चा है मेरा ये। बहन शमीम, क्या ज़रूरत है बेलू को यहाँ पे रहने का? वो इतना मुलाजिम है, सब संभाल लेगा। वैसे बड़ा जुल्म किया है अली ने, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह पूछेगा उसे। शमीम, क्या जरूरत है तुम्हें उस अली का बार बार जिक्र करने की? आय हाय, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अली, तुम यहाँ बैठे हो? मुझे तो लगा था कि तुम अभी आए ही नहीं। नहीं, हम लोग आ गए थे। क्यों, क्या हुआ है? जनाजे में शिरकत नहीं कर सके? वो आपको पता नहीं है शायद कि हुस्ना तमन्ना की कज़न है। क्या अली, तुम क्या कह रहे हो? मैं भी ऐसे ही हैरान हुआ था। तमन्ना के वालिद ने हुस्ना को पाला पोसा, लेकिन अब तमन्ना हुस्ना को कसूरवार समझती है। वो समझती है कि मैं हुस्ना की वजह से शादी वाले दिन नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की तमन्ना को यकीन दिलाने की, लेकिन उसने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। ओह, आई सी। अच्छा चलो छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ। अब एक गलती तो तुमसे हो गई, तुमने उस आदमी और उसकी भांजी का भला कर दिया। लेकिन देखो, अब सारी जिंदगी ये बोझ अपने कंधों पे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ दे दिला के फारिग करो। वो आप क्या कह रही हैं? अली, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? तुमने मुझे यही कहा था ना कि उसके मामू की हालत ठीक नहीं थी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें इतना जज्बाती फैसला करना ही नहीं चाहिए। अब अगर ऐसा कुछ हो ही गया था तो को फाइनेंशियल हेल्प कर देते, दैट्स इट। शादी करने की क्या ज़रूरत थी? बस अली, बस अब मैं इस लड़की को इस घर में इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्लीज़, तो लोग क्या कहेंगे यार? चलो बस तुम देखो, जाओ और जाके उस लड़की को साफ साफ सब बता दो बस। और हाँ, कल कोई नया ड्रामा नहीं होना चाहिए।
आप कब आए? बस अभी। आप कहीं जा रहे हैं? जी, मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। आपको सोफे पे सोने की ज़रूरत नहीं है, आप बेड पे सो जाओ। लेकिन मैं जानती हूँ अली कि आप कैसे दुराहे पर खड़े हैं। काश जिंदगी हमें इस मोड़ पर ना ही लाई होती कि ना चाहकर भी मैं आपकी और मिना की गुनहगार बन गई। मुझे माफ कर दे। बाजी, मैं तो कहती हूँ चलें और उठ के कुछ खा लें। शमीम, बाजी की हालत तो देखो, यूं इसरार मत करो। वैसे माजिद, हर बात में टोकना ना तुम्हारा तो जैसे फर्ज बन गया हो। वैसे बाजी, मिना पर जो दाग लग गया ना, उसे धोने का एक ही रास्ता है। मेरा मतलब है कि मिना कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है, कितना कमाती है वो। मैं तो कहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ना उसका रिश्ता तलाश करें, बल्कि उसकी शादी कर दें आप। शमीम, क्या हो गया तुम्हें? आज ही तो भाई साहब का जनाजा उठा है इस घर से। तो सही कह रही हूँ मैं, बच्ची जितनी हसास है, कुछ कर कर आना बैठे। वैसे अगर अल्लाह बख्शे बाजी जिंदा होते ना, तो मेरी बात पे ठप्पा लगाते वो। वैसे बाजी, आपने कोई रिश्ता देखा है या मैं लड़का बताऊं कोई? नहीं बहन शमीम, इतना अचानक ये सब कुछ हो गया है। तो तू फिक्र क्यों करती है बाजी? मैं ढूंढती हूँ ना लड़का अपनी मिना के लिए। वो बहन शमीम, ये एक लड़का है मेरी नजर में। कौन है वो? वो मिने के साथ फिल्म में काम करते हैं, हीरो है वो। राफे नाम है उसका। मेरे मिने को बहुत पसंद करता है, मुझे भी बहुत पसंद है वो बच्चा। बहुत अच्छा बच्चा है वो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बाजी। अब तुम्हें देर नहीं हो रही? कब से कह रहे हो कि आधी रात हो गई है? चलो उठो, सुबह दफ्तर भी जाना है। चल बिल्लू उठ, और बाजी अपना ख्याल रखना है, फिर चक्कर लगाएंगे। चल लग गए। तो तुम यहाँ बैठी? तुम्हारी शक्ल देखकर अंदाजा करना बहुत मुश्किल है तुम कितनी चालाक हो। ये क्या कह रही हैं आप? देखो उसना, वो कहानी बड़ी पुरानी हो गई है। बाप मर रहा था, बेटी की रुखसती हो गई। ये कोई कहानी नहीं, आप अली सर से जाके पूछ। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। तुम इस घर में सुबह तक रह सकती हो, क्योंकि इस घर में मेरा हुक्म चलता है। यहाँ के मुलाजिम भी खानदान और किरदार देख कर रखे जाते हैं। मुझे पता नहीं कि अली क्यों और किस कीमत पर लेकर आया तुम्हें। ये क्या कह रही हैं? कैसी कीमत? अली सर निकाह करके। निकाह की ही तो कीमत होती है, क्योंकि वो जायज होता है।
मैं इस तरह के निकाह को नहीं मानती। सॉरी। सुबह तक। हाँ, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही किनारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे। अली, तुम यहाँ सो रहे हो? अली, बैठे बैठे को आँख लगी, पता नहीं चला। पता नहीं चला या कमरे में जाने पे दिल नहीं कर रहा था? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है बब्बू। अली, अब तुमने जो कुछ कर लिया है उसे फेस तो करना पड़ेगा ना। आई डोंट नो अब तुम लोगों के सामने उसे किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाओगे, क्या बताओगे सबको कि ये कौन है? सच्चाई छुपाने से छुप तो नहीं सकती। हद की तुमने भी। मतलब अपना नहीं तो कम से कम फैमिली की रेपुटेशन का थोड़ा सा सोच लिया होता। अब कोई नौकर चाकर तुम्हें इस तरह से यहाँ लेटे हुए देख लेता तो क्या सोचता? बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम। और हाँ, तुम्हारे पास टाइम हो तो कुछ प्रोफेशनल डिस्कशंस करनी है, कर ले। Whatever, Ali. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लगता है आप सारी रात सोई नहीं। वो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती तो मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं थी। आपने ये निकाह अपने मामू के प्रेशर में आके किया है। मैं भी आपको यहाँ रहने के लिए फोर्स नहीं करूँगा और ना ही कोई पाबंदी लगाऊंगा। आप इसे शादी ना समझें और ना ही मुझे हस्बैंड। आप रो क्यों रही हैं? रोने से भी कभी कोई मसला हल हुआ है? तो क्या करूं मैं? बस आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। कहाँ जाएंगी आप? देखें, जब तक आपके रहने का इंतजाम नहीं हो जाता आप यहीं पर रहें। आप इस निकाह की वजह से परेशान हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। लेकिन जब तक कोई हल नहीं निकल आता मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता।
शमीम, नाश्ता कर लो। मैंने नहीं करना। क्यों भाई, रिजक से कैसी नाराजगी? तुम तो चुप ही रहो, मेरे जख्मों पर ना नमक ना छिड़को। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम तो बड़े खुश हो रहे होगे ना कि शाइस्ता बाजी ने मिना के लिए कोई दूसरा लड़का तलाश कर लिया है ना। हाँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? उनकी बेटी है, हक है उनका। और सारे जमाने के हक का ठेका तूने ही ले रखा है। हक है उनका। और तू कहाँ जा रहा है? हाँ तो अम्मा तू क्या चाहती है? सारा वक्त तेरे पल्लू से बंधा बैठा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। और बाहर कहाँ? आवारागर्दी करने, और कहाँ? हाँ तो जाऊंगा। ये सब ना अम्मा तेरी वजह से हुआ है। अच्छी खासी उसना वापस आ गई थी, मगर नहीं जी, उस वक्त तो तेरी सोई इज्जत और अना जाग उठी थी। रोक लिया होता ना तो वो इस वक्त मेरी बीवी होती। कहाँ जा रहा है पूछती है। हाँ हाँ, सारा इल्जाम मुझ पे ही लगा दो ना। मैं ही बुरी हूँ, मैं ही सबका अच्छा सोचती हूँ तो मैं ही बुरी बन जाती हूँ। बस ये दिन देखना बाकी रह गया था मेरे नसीब में। लेके आओ, ले आओ, ले आओ। ये इधर छोड़ दो। जाओ। मैंने वो खाना लाया है। आज हमने तुम्हारा पसंद का अपने हाथों से बनाए, थोड़ा सा खा लो। मुझे भूख नहीं है अम्मा। देखो बच्चे, वैसे कैसे चलेगा? वो बाहर जाओ, ठंडा खुला हवा है, उसमें सांस लो। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाएगा। जब रूह बीमार पड़ जाए ना तो जिस्मानी सेहत का कोई फायदा नहीं। ये अच्छा बात नहीं है। वो किसी का भी जाने से जिंदगी तो रुकता नहीं है। देखा, वो उसने अपना दुनिया बसा लिया है और तुम वो उस बेवफा के पीछे वो खुद को रोक लगाते है। वो ये तेरा हार है, वो उसका जीत है। ये लो फोन, बात करो। वो तुम्हारा पलम का प्रोड्यूसर कितना बार फोन कर चुका है। बात करो उनसे। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दे। मिने, या अल्लाह हमारा बच्चे पे रहम फरमा। क्या हमारे मीना पे ये जो दाग लग गया है उसको कौन अपनाएगा? आंटी, मैं हूं ना, मैं अपनाऊंगा तमन्ना को, मैं करूंगा उससे शादी। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट 3 वीक्स क्या कर? मैडम, ऑल डेट्स आर योर्स, आई एम अवेलेबल। दैट्स वेरी नाइस। बस ठीक है, तो फिर तुम्हें मैनेजर साहब कांटेक्ट कर लेंगे। डन डन। सारी डिटेल्स बता दें। एक्सक्यूज मी। हेलो आंटी। कैसा है राफे बच्चे? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? मीना कैसी है? मीने ठीक है। और तुमने चक्कर क्यों नहीं लगाया? आंटी मैं बहुत बिजी हूँ, 2 फिल्म साइन की हैं। अच्छा अच्छा, तुमको बहुत मुबारक है। थैंक यू। कोई खास काम था आपको? वो मैं चाहते थे कि तुम थोड़ा वक्त मीने को बीते हो, बहुत अकेला पड़ गया है। हाँ जी, आपको बताया ना कि मैं बिजी हूँ, आप मीना को समझाएं। उसके करियर का स्टार्ट है, ऐसे रोक लगा लेगी तो कहीं की नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं कर सकेगी। अच्छा आंटी, मेरा शूट है, मैं फिर आपसे करता हूँ बात। ओके बाय। गुड डिसीजन राफे, वेल डन। किससे बात कर रही थी आप?
किसी का भी फोन नहीं था। अम्मा, आप मुझसे कब से झूठ बोलने लगी? राफे था। अच्छा, क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मैंने से कहो कि अपना काम पे ध्यान दे। ये सब कब तक चलेगा? देखो बच्चे, ये इस काम के साथ ही तुम्हारा दुनिया में इज्जत है, पैसा है, सब कुछ है, और फिर तुम्हारा ध्यान भी बढ़ जाएगा। आपको पता है अम्मा, इस दुनिया में सिर्फ एक आप है जिसे सच में मेरी परवाह है। सही कहते हैं, बात सबसे अनमोल होती है। कुर्बान, तुम हमारा जान है, हमारा जिंदगी है। गुड मॉर्निंग पप्पू। गुड मॉर्निंग। आप कुछ अपसेट लग रही हैं। तो क्या करूं? जो कुछ तुमने किया है उसके बाद मैं किस बात की खुशी मनाऊं? वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि अब तुम उस लड़की को डिवोर्स दे दो। मैं तलाक नहीं चाहती। अली से मुझसे आप भले कोई ताल्लुक ना रखिए, मुझे तलाक मत दीजिए। हुस्ना प्लीज जाए यहाँ से, हम लोग बात कर रहे हैं ना। मुझे नहीं जाना यहाँ से। अगर आप मैं तलाक देती मुझे तो मैं कहाँ जाऊंगी? खानदान में कभी किसी की तलाक नहीं हुई है। रिलैक्स हुस्ना, आपसे कहा ना आप जाए यहाँ से। तो अब तुम यहाँ आकर बैठ गए। देखा तुमने अली, कितनी चालाक लड़की है ये। हाउ क्लेवर। बोलो, अब जवाब क्यों नहीं देते तुम? वो मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की आर्ग्यूमेंट से। आई एम सिक एंड टायर्ड। आई नो अली, पता है मुझे कि तुम मेरी बातों से तंग आ चुके हो, और ये तो होना ही था। देखो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर बता रही हूँ। देखो अली, मैंने बचपन से तुम्हारी हर बात को माना,
मगर अब इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस लड़की को फारिग कर। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा, मौला मौला मेरे।